मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम अपना पाठ 6 जो पाठ नया है पाठ 6 को शुरू करेंगे, जिसका नाम है विभाज्यता की जांच। पाठ का नाम है विभाज्यता की जांच और इसकी जो अभ्यास है 6.1 उसको शुरू करेंगे। और जो प्रश्न है पहला वो है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से भाज्य हैं। भाज्य का मीन्स मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था। भाज्य का मतलब होता है पूरा भाग जाना। उस संख्या का 2 से भाज्य पूछा है तो मतलब जो यहाँ पे प्रश्न में जो भी संख्याएं दी गई है वो 2 से उसका भाग चला जाएगा या नहीं, तो वो ही होता है अभाज्य का मतलब भाग नहीं जाना, और भाज्य का मतलब पूरा भाग चले जाना और शेष पर कुछ भी नहीं रहना। तो 2 से कोई भी संख्या कैसे भाज्य होगी या नहीं होगी, कैसे पता चलेगा। तो प्रश्न मैं नहीं करवा रही हूँ जैसे कौन सी संख्या भाज्य होगी कौन सी नहीं। तो यहाँ पे हमें देखते हैं 738 पहली संख्या है 738, तो ये 2 से भाज्य हो जाएगी क्या। तो 2 से भाज्य देखने के लिए हमें कोई किसी भी संख्या का इकाई अंक देखना होता है। इकाई अंक अगर ऐसा हो जो 0 हो, इकाई अंक यदि 0 हो या ऐसा अंक हो जो 2 के पहाड़े में आता हो, तो वो पूरी संख्या 2 से भाज्य होगी, यानी उसका पूरा जो पूरी जो संख्या होगी उसका भाग 2 से पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इकाई अंक 8 है जो 2 के पहाड़े में आता है, तो इसलिए 738 है जो है वो क्या है 2 से भाज्य होगी। तो यहाँ हम लिख देते हैं इकाई अंक 8 है, क्योंकि इकाई 738 738 संख्या 2 से सात सौ अड़तीस संख्या 2 से भाज्य है। क्योंकि इकाई की संख्या क्या है इसमें, क्योंकि इकाई अंक क्या है इसमें, सम है, ठीक है। तो ये रीज़न है इसका। दूसरा जो प्रश्न ख है उसमें सम और विषम का मतलब पता है, जो जिसका इकाई अंक क्या है 2 से पूरी तरीके से 2 के पहाड़े में आए वो सम संख्या, विषम संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आए वो विषम संख्या। आप देखो इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक इसका क्या है 1 है जो विषम संख्या है, तो ये 2 से नहीं होगी, नहीं भाज्य नहीं है, क्योंकि इकाई अंक विषम इकाई अंक विषम। सिर्फ इकाई अंक देखते हैं, इकाई अंक सम है यानी 2 के पहाड़े में आता है इकाई अंक, या तो वो भाज्य होगी। अगर इकाई अंक विषम है यानी 2 से उसका भाग नहीं जाता तो वो अभाज्य होगी, यानी उसका भाग नहीं जाएगा। अब जैसे तीसरी जो संख्या है 388, मिसालें नहीं करके बता रही, समझा रही हूँ। ये भी 2 का पहाड़ा चले जाता है इसमें, तो ये भी भाज्य संख्या है। 1343 ये इसका इकाई अंक 3 है, तो ये विषम संख्या है इसलिए ये अभाज्य संख्या है।
क्या है इसमें, इकाई अंक विषम है। ठीक हो गया। इसी तरह कितनी भी बड़ी संख्या है, जैसे 17,25,378, 17,25,000 इतनी बड़ी संख्या है, कैसे देखेंगे वही चीज़। हाँ, 2 से भाज्य है, क्योंकि इकाई अंक क्या है इसका, इकाई अंक सम संख्या है, यानी 2 के पहाड़े में इसका भाग 2 के पहाड़े में 8 आता है। कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस आखिरी अंक देखना होता है। आखिरी अंक अगर ऐसा हो जो 0 हो या 2 के पहाड़े में आवे तो वो चला जाएगा उसका भाग, तो वो 2 से भाज्य होगी। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्याएं 5 से भाज्य है। 5 से भाज्य का देखने के लिए प्रश्न दूसरा, कोई भी संख्या 5 से भाज्य होगी या नहीं होगी ये देखने के लिए क्या करेंगे, अगर संख्या 0 हो या ऐसी हो जो 5 के पहाड़े में जो 5 हो, ऐसी संख्या जो क्या जिसके आखिरी में क्या इकाई अंक 5 आए या 0 आए तो वो क्या होगा, 5 से भाज्य होगा। 365 हाँ 5 से भाज्य है, क्योंकि इसका क्या होगा, क्योंकि इकाई अंक इसका क्या होना चाहिए, इकाई अंक 5 है। 5 हो किसी का इकाई अंक या 0 तो वो 5 से भाज्य हो जाएगा। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे प्रश्न 2 है जिसमें 0 होगा वो भी क्या होगी, 5 से भाज्य। हाँ 5 से भाज्य है, क्योंकि इकाई अंक क्या है इसका, इकाई अंक 0 है, तो 0 होगा तो भी वो 5 से भाज्य होगा। ठीक है, या तो 5 होना चाहिए आखिरी अंक या 0 होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अंक होगा तो वो 5 से भाज्य नहीं होगा। प्रश्न तीसरा, 10 से भाज्य संख्या सम होती है या विषम। 10 से जो भी संख्या होती है, 10 से भाज्य संख्या सम होती है या विषम। अगर किसी का भी 10 से भाग जाता है तो वो संख्या सम होती है। कभी देखा 10 के पहाड़े में कोई संख्या विषम आती है, नहीं आती ना, कोई भी संख्या नहीं आती है, तो ऐसी संख्या 10 से भाज्य संख्या सम होती है। 10 से भाज्य यानी 10 से जिसका भी भाज्य भाग जाता है, संख्याएं हमेशा क्या होगी, सम होती है। संख्याएं सम होती है, क्यों होती है, क्योंकि उनका आखिरी का अंक क्या आता है, 0 होता है। 10 से जो भी जिसका भी भाग जाता है आखिरी अंक उसका 0 होता है, और 0 होता है तो इसका मतलब सम संख्या होती है, जो भी 0 होती है, पीछे जिसका भी अंक 0 होता है। प्रश्न चौथा, 2983 में से कम क्या घटाएं कि यह संख्या 10 से भाज्य हो जाए। तो ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां तो मैं कल ही करवा दूँगी। ठीक है, वरना वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो सब बच्चे वैसे तो भाग करके करना है आपको ये भी प्रश्न, और फिर जैसे भी होगा मैं बता दूँगी। तो प्रश्न पहले के जो भी करवाएं दूसरे के, और तीसरा इतना छोटा सा है, उसको अपनी कॉपी में करना। ठीक है, थैंक यू।